दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की पहले तो सड़क पर भद्द पिटी आंध्र प्रदेश में और यहां तक कि तेलंगाना में भी, जो पड़ोसी राज्य है, दोनों पहले एक ही राज्य थे। यहां पे आम पब्लिक जो पहले काफी चंद्रबाबू नायडू के चुनाव में जीतने के बाद से काफी उत्साहित थी कि चलो जगन मोहन रेड्डी से मुक्ति मिली, एक अनुभवी मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हाल के कुछ दिनों से जिस तरह चंद्रबाबू नायडू कदम उठा रहे थे, फैसले ले रहे थे, उससे काफी एक नाराजगी पहले से थी। लेकिन तिरुमला का जो लड्डू विवाद है, उस पर जिस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने की, उससे आंध्र प्रदेश की सड़कों पर आम लोगों के बीच, चाय घरों, कैफेज में, सब जगह उनकी आलोचना जमकर की जाने लगी। यहां तक कि उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण हैं, जिनको बीजेपी काफी पसंद करती है, उनकी तो इतनी धज्जियां उड़ाई गई कि पूछिए मत। आंध्र प्रदेश के लोगों से आप बात करके देखिए, चाहे गुंटूर में बात करें, विजयवाड़ा में बात करें या अन्य हलकों में बात करें, हर जगह इन दोनों नेताओं की, यानी मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जमकर आलोचना की गई है। उनके कट्टर पार्टी समर्थकों को अगर छोड़ दिया जाए तो आम पब्लिक में इस पूरे प्रकरण पर काफी गहरी नाराजगी है कि एक ईश्वरीय मामले में, एक भगवान लोगों के मामले में, मंदिर के मामले में ये राजनीति क्यों? अगर जगन मोहन रेड्डी से आपकी राजनीतिक शत्रुता है तो उसका जवाब तो राजनीतिक हो सकता है। धर्म का सहारा क्यों लिया जा रहा है? उपासना स्थल का सहारा क्यों लिया जा रहा है? अगर लड्डू में कोई गड़बड़ी है तो उसको मंदिर प्रशासन और घी सप्लाई करने वाली कंपनी, लड्डू बनाने वाले लोग, इनके बीच में रखिए। लेकिन आप खुलेआम एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी कीमत पर बदला चुकाना है। तो ये मुझे लगता है इससे काफी नाराजगी थी। और दोस्तों, आज एक बड़ी घटना हो गई, और वो घटना ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए आया कि बहुत सारे याचिकाकर्ताओं ने ये दरखास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी जो है निगरानी आप ले लीजिए और एजेंसी से जांच कराइए। यानी कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल एजेंसी या स्टेट एजेंसी जो भी हो, लेकिन निगरानी सुप्रीम कोर्ट की हो। तो याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर की, और जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन, इन दोनों की बेंच ने इस पर काफी गंभीरता से, काफी तसल्ली के साथ सुनवाई की। और सुनवाई करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है वो चंद्रबाबू नायडू के लिए बेहद निराशाजनक है। उनकी सरकार के लिए, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सबके लिए बेहद निराशाजनक है। वो ये समझ रहे थे कि उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी जनता में, लेकिन न तो जनता में पॉपुलैरिटी मिल रही है और न तो जो कोर्ट कचहरी है, जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जो संविधान के मामलों में जो एक तरह से रखवाली करती हैं, उन संस्थाओं से भी उनको एक तरह से दुत्कार मिल रही है। भले ही उनके शब्द बड़े ही पोलाइट थे, लेकिन स्नप किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरह से उनकी खिंचाई की, और उसमें साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लड्डू के मामले में। और यह भी कहा कि धार्मिक या ईश्वरीय मामले में सियासत का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बात कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की इस बेंच ने। और कहा है कि बयान का जो औचित्य है उस पर सवाल उठना लाजमी है। इसका क्या औचित्य है बयान का, जब अभी जांच प्रक्रिया शुरू ही ठीक से नहीं हुई है, उसी वक्त बाकायदे मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आ जा रहा है। और इससे जो श्रद्धालु हैं, जो उस मंदिर के से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, उनकी भावनाओं को आप आहत करने वाला बयान दे रहे हैं। तो इन तमाम प्रकरणों पर, इन तमाम मुद्दों पर
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नजर डाली होगी और नजर डालने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि इसका कोई औचित्य, इसके औचित्य पर सवाल उठता है इस बयान के। तो ये जो औचित्य पर सवाल जो उठा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गंभीर ऑब्जर्वेशन है। कम से कम मौजूदा जो टीडीपी की सरकार है और जिसको कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है, और वो चूंकि एनडीए की जो सरकार है केंद्र की, उसके बहुत महत्वपूर्ण एलाई हैं, उनके बल पर ये सरकार चल रही है, उनके और नीतीश कुमार जी की सरकार के पार्टी के। तो आज जो ये तिरुमला के बारे में जो फैसला किया गया, और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि तिरुमला के देवस्थानम ने पहले ही कहा था कि संदिग्ध घी यूज नहीं किया गया था। अब ये कितना सच है कितना नहीं है ये मैं नहीं जानता, ये तो कोर्ट में भी कोई नहीं जानता जब तक कि जांच पड़ताल न हो। कोर्ट ने कोई जांच पड़ताल इस पूरे मामले की नहीं की है। जांच पड़ताल कैसी कराई जाए, कोर्ट ने इसकी बहुत महज सुनवाई की है। और लेकिन देवस्थानम का जो प्रतिष्ठान है उसका ये कहना कि जो घी आया था, श्रद्धालुओं ने कुछ शिकायतें की, खासकर उसकी महक को लेकर। उसमें अजीब तरह की एक महक थी या कुछ अजीब तरह का टेस्ट था, उसकी बकायदे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रोक दिया था। बहरहाल रोका गया नहीं रोका गया, कितना यूज हुआ कितना नहीं यूज हुआ, ये सब जांच के विषय आज की तारीख में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं सरकार की ओर से, जो सबसे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील तुषार मेहता साहब, उनसे पूछा है, पूछा है कि क्या इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच जरूरी है। आप सरकार से पूछिए कि क्या इस मामले में वह केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच सजेस्ट करना चाहेगी, और इसके बारे में आप हमें सूचित कीजिए, फिर हम फैसला लेंगे या इस पर सुनवाई करेंगे। अगली सुनवाई दोस्तों थर्सडे तक के लिए तय की गई है। थर्सडे तक कोर्ट जो है इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगी, अगली सुनवाई थर्सडे को है। अब देखना है कि उस सुनवाई में क्या क्या चीजें सामने आती हैं और क्या फैसला होता है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि आम जनता का सपोर्ट पाने के गरज से एक्सपेक्टेशन उनकी थी, चंद्रबाबू नायडू की एक्सपेक्ट उन्होंने किया था कि आम जनता बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यकीनन आप मानिए, मैंने आंध्र में कई लोगों से बात की है और जितने लोगों से फोन पर मैंने पूछा, ज्यादातर ने 90% लोगों ने चंद्रबाबू नायडू की भूमिका की आलोचना ही नहीं, कईयों ने तो निंदा की है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वे लोग हैं जो जगन मोहन रेड्डी के कभी भी प्रशंसक नहीं रहे। यानी ये वाईएसआर कांग्रेस के लोग नहीं थे जिनसे मैंने बात की, ये प्रोफेशनल्स थे। और इनमें ज्यादातर का ये कहना था कि वे जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार चली उसकी बिल्कुल निंदक करते हैं। बहुत ही खराब सरकार थी, बहुत ही वो दम्भी थे, बहुत ही घमंडी थे, एरोगेंट थे, अच्छी सरकार नहीं चलाई, अनाप शनाप खर्चे किए और दूसरे कल्याण के कामों में कम किया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार तो बड़ी अपेक्षा के बाद आई थी, लोगों की इच्छा थी कि एक नई सरकार आए। लेकिन जिस तरह ये निराश कर रहे हैं और जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, बहुत ही चीप पॉपुलैरिटी पाने के लिए, जिस तरह इन्होंने मंदिर के मसले को राजनीति का मसला बनाया, वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही डर्टी ट्रिक है इनका। और ये पॉलिटिकल ट्रिक वो इस तरह का पहले कभी नहीं खेले। पता नहीं क्या हो गया है बीजेपी की संगत में आने के बाद, हो सकता है कि धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का गुर उन्होंने सीख लिया हो। और पवन कल्याण तो कुछ समय पहले तक बीजेपी की और हिंदुत्व की राजनीति की निंदा किया करते थे, लेकिन आजकल वो ऐसा भक्त बने हैं कि पूछिए मत। वो तो पूरा गेरुआ वस्त्र भी धारण किए, कुछ तपस्या उपस्या की बात की, पता नहीं क्या क्या उन्होंने न जाने कितने तरह की शिगुफे छोड़े। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस कापू समुदाय से वो जुड़े हुए हैं उसमें अन्य कम्युनिटी के भी लोग हैं, अन्य धार्मिक अवलंबी भी हैं, वो बहुत नाराज हैं। यहाँ तक कि कापू समुदाय का जो अत्यंत पिछड़ा तबका है, जो गरीब है, जो बेहाल है और जो अमीर भी हैं थोड़े, तो वो सभी तबकों में कापू समुदाय में कोई बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इस मुद्दे पर उनको नहीं मिल रही है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो सेक्शन है, खासकर आंध्र प्रदेश में, वह तो उनसे बहुत ही नाराज है। जबकि उसने इस चुनाव में टीडीपी को और
पवन कल्याण की पार्टी को, दोनों को उसने वोट दिया था, डिस्पाइट ऑफ कि ये बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था, लेकिन वे लोग बहुत नाराज हैं। तो ये जो दोनों नेता हैं, न जाने इनकी क्या महत्वाकांक्षा है और क्या बीजेपी के हिंदुत्व ने इनको किस तरह प्रभावित किया है कि बीजेपी से भी ज्यादा हिंदुत्ववादी बनकर ये आंध्र प्रदेश में खेल खेल रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की जनता, जबकि वो उस तरह की राजनीतिक हिंदुत्व की समर्थक नहीं है, उतना राजनीतिक हिंदुत्व का असर नहीं है। अगर असर होता तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी क्यों बनती गठबंधन में? वो अपनी ताकत स्वयं दिखाती, जैसा कि वो तेलंगाना में दिखा रही है। लेकिन यकीनन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में पवन कल्याण और बाबू नायडू अपने को पेश करने में लगे हुए हैं, और ये मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश की जनता में एप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है। तो देखना है दोस्तों कि थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या फैसला किया जाता है। तब तक के लिए हम आपसे इस विषय पर बाद में बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।